शांति, ओम शांति। आज विशेष दिल्ली दरबार में पालम विहार सेंटर के लिए विशेष दिन है। हमारी उर्मिल बहन, सुदेश बहन और पालम विहार सेंटर के कनेक्शन के जो भी सभी भाई बहनें हैं, उन सबको नैरोबी अफ्रीका के तरफ से आप सभी को बहुत 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 कांग्रेचुलेशन कि आप सबने ये स्थान पर सेवा शुरू की। 24 साल में अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत आत्माओं को बाबा के घर लाए, बहुत आत्माओं को बाबा का मैसेज दिया, बहुत आत्माओं को पालना दे रहे हैं और वैरायटी प्रकार के प्रोग्राम बनाते रहे। एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार की हमने देखा है कि शुरू से ये दोनों बहनें और उनके साथ जो भी मददगार है बहुत कुछ न कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो ऐसी बहुत क्रिएटिविटी की हुई है और ये स्थान के द्वारा विश्व की बहुत आत्माओं तक सेवा का रिजल्ट बहुत सुंदर पहुंचा हुआ है। तो बहुत सुंदर रीति से ऐसा सुंदर कार्य किया है। तो मेरे तरफ से आप सभी को बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आप लोगों ने हिम्मत करके बाप दादा को प्रत्यक्ष किया और ये स्थान पर यज्ञ के सभी अनन्य रत्नों को बुलाकर विशेष प्रोग्राम किए। और मैं भी जब दिल्ली आती हूँ कभी मुझे छोड़ते नहीं है, जरूर बुलाते हैं और कोई न कोई प्रोग्राम रखते हैं। और बहुत सुंदर ग्रुप ये स्थान के द्वारा अफ्रीका में भी हमारे पास चक्कर लगा के गया। तो देखो कि कितनी कमाल की बात है। और अब तक जो भी 24 साल में किया, तो अभी 25वां साल शुरू होता है। तो आपको आगे चल के और भी बाबा इतनी वंडरफुल लिफ्ट की गिफ्ट देगा कि आपको बाबा बहुत नई नई बातें, नए नए आइडिया टच करेंगे और बहुत बहुत सुंदर सेवाएं भारत में और विश्व में होगी। क्योंकि दिल्ली दरबार के द्वारा ही तो बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। दिल्ली दरबार ही तो हमारा सतयुग में राजधानी बनने वाला है। तो आप सभी को फ्यूचर के लिए हमारे तरफ से बहुत 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 गुड लक, गुड लक, गुड लक। आपकी बहन वेदांती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बधाइयाँ हो बाबा की याद में और आप सभी को विशेष विशेष धन्यवाद कि कितनी सुंदर सेवाएं हुई है इस 25 वर्ष के अंदर। उर्मिल बहन, सुदेश बहन को बहुत बहुत याद और प्यार। बाबा तो आपके साथ बहुत खुश है और बाबा की दुआएं भी आपके साथ है, वरदान भी साथ है। और मैं देख रही हूँ कि पालम विहार से कितनी सुंदर सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। तो आप सभी को सिर्फ गुड विशेस देना है। मुझे मालूम है कि जहाँ जहाँ बाबा के स्थान बने हैं, एक विशेष रीति से वो तीर्थ स्थान भी बन गए हैं। तो और ही आगे सेवाएं बढ़ती जाएंगी ताकि बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सुंदर ढंग से हो जाए। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ग्लासगो से। हम शहर से थोड़ा दूर यहाँ पर बहुत सुंदर कंट्री साइड में है और यहाँ पर कॉप वाला जो कॉप 26 का कार्यक्रम चल रहा है, बाबा की बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है। थैंक यू, ऑल गुड विशेस टू एवरीवन। ओम शांति। घोड़े भी आपको हेलो कर रहे हैं। ओम शांति। इतने साल, करीबन 20 वर्ष पालम विहार सेंटर से जुड़े रहने और करीब हर प्रोग्राम में होने के कारण बिना देखे भी वहाँ का दृश्य आँखों के सामने आ जाता है। और यह भी कि बाद में जब टोली मिलेगी तो उस मिलते समय वो सीन क्या होगा, उसका स्वाद भी मुंह में आ जाता है। कई ऑनलाइन क्लासेस का
पिछले 1.5 सालों में हम हिस्सा रहे हैं और सभी की उन्नति का ये नज़ारा बहुत सुखद है। इसमें हर सेंटर में आने वालों का अम्मा जी, उर्मिल व सुदेश दीदी व वीरेंद्र भाई जी और साथ साथ दूसरे सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वीआईपीज देश और विदेश के जो अथक सेवाएं देते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और आने वाले समय में एडवांस में आने के लिए उनको मुबारक भी और थैंक यू भी। पिछले कुछ समय में खास तौर पर मैं सेंटर पर आकर या ऑनलाइन लाभ नहीं ले पा रहा हूँ उतना कि जितना होना चाहिए, और उसके लिए कई कारण रहे हैं। पर आप सभी के पावरफुल योग और ख़ास तौर पर बाबा की ब्लेसिंग्स और विशेस के साथ ये सब भी ठीक हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। एनुअल डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी गेस्ट्स भाई बहन हमेशा की तरह जिन्होंने योगदान दिया है, उन्हें सुजाता, मानसी और मेरे यानी देश की तरफ से धन्यवाद, याद, प्यार और मुबारक। ओम शांति। थैंक यू ऑलवेज, अवधेश। दीदी लोगों ने सेवा शुरू की एक मंदिर की चोटी से, फिर छोटा सा नन्हा सा बेबी पैदा हुआ, 30 पैलेस, और आज वो नौजवान हो गया है, पलते बढ़ते, और उसकी छाया में कितने प्यारे प्यारे रतन खिल चुके। और साथ में डॉक्टर मंजू गुप्ता को इन्वाइट करती हूँ माला पहनाने के लिए, क्योंकि दीदी ने बहुत खूब तैयार किए, वो माला के अधिकारी हैं। और साथ साथ फ्लावर्स के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अपने प्रिय आर्षद हैं, जो यहाँ की गीता पाठशाला चलाने के लिए है और बाबा की अनेक सेवाएं आप देखते हैं। साथ साथ मैं मालती बहन को भी इन्वाइट करती हूँ, जो बाबा के कार्य में बेहद सहयोगी है, और किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए हो तो आप हमेशा हाजी का रोल प्ले करती हैं। मालती बहन आप भी बुके के द्वारा दीदी को सम्मानित करेंगे। और अभी मैं गौरी भाई को इन्वाइट करती हूँ, आप डायरेक्टर एंड एसोसिएट्स हैं, और उससे भी ज्यादा ये भवन जो है आपका है। संगीता में भी रहे, संगीता बहन को बुलाएं, थोड़ा म्यूजिक स्लो करें। संगीता को, ये बाबा के वो रत्न है, जब ये भवन बन चुका था, इसका नक्शा तैयार हो चुका था, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा गौरी भाई हमारे मन में ख्याल आता है कि वो स्थान हमें छोटा पड़ जाता है, अगर आप एक भवड़ा भवन बना दे तो बहुत आराम हो जाएगा। तो इन्होंने पूरा नक्शा चेंज कराया और उसके बाद इस बेसमेंट को उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाया।
खुशी हो रही है कि आज हम सब इतने बड़े स्थान पर इकट्ठे होकर के बैठे हैं, है ना। अनुभूति भवन को क्या नाम देना? अनुभूति भवन तो है अनुभवों की खान भवन, ऐसा कहें। हम सबके बीच वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मचारिणी शुक्ला दीदी जी एवं विशेष विभूतियां बनाई हैं। अरे वाह, हम सब इतने धन्य हैं जो हम सबके बीच इतनी विशेष अनुभूति और इतनी महान राजयोगिनी पधारी है। वैसे ये राजयोग की शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त करी? ये राजयोग की विद्या तो भगवान की हम सब बच्चों को एक गिफ्ट है। कि आप बिजी हैं, लेकिन बाबा हमको क्या बनाता है। तो आज हम सब बाबा के एंजल सानिध्य में, उसके लिए केवल 4 चीजों की आवश्यक है। और उन 4 चीजों का जो मूल आधार स्तंभ है किसी भी चीज को श्रेष्ठ बनाने का, किसी भी चीज को एकदम ऊपर लाने के लिए, वो है सबसे पहले स्व परिवर्तन। आज पूरा विश्व जो है वो हर व्यक्ति को, संसार को परिवर्तित देखना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस परिवर्तन को स्वयं करने के लिए स्वीकार उसके लिए तैयारी नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ, और जैसा कि सिस्टर ने कहा कि मैं सीनियर फैकल्टी हूँ, बैंकर भी हूँ जैसे सिस्टर में पहले थी। तो मैं सीनियर ऑफिसर्स को मैनेजमेंट और लीडरशिप सिखाती हूँ, लेकिन ब्रह्म कुमारी से मेरी जान पहचान इससे सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में सुख प्राप्त है। मेडिटेशन में अच्छा अनुभव कर सकते हैं। अब अपने ध्यान को अपने वास्तविक स्वरूप पर ले चलें। मैं जो हूँ उस स्वरूप को महसूस करें। Your
जो कि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज थैंक यू, सेकंड वन इज प्लीज, एंड थर्ड वन इज सॉरी।